हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नोवेश कुमार योगी फ्रॉम मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन ट्रिक, एक और नई शॉर्ट ट्रिक, जिसके ज़रिए आज आप जानेंगे क्यूब रूट ऑफ एनी परफेक्ट क्यूब नंबर। जी हाँ, जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूट की वैल्यू, इसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो रूट की वैल्यू है वो फाइंड करना आपको बताया था। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर के क्यूब रूट की वैल्यू फाइंड करने का एक शॉर्टेस्ट मेथड। जी हाँ, बिल्कुल विद इन 10 सेकेंड्स आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। बस शर्त है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए परफेक्ट क्यूब नंबर। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रिक को, समझते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर, देखो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने कुछ क्यूब्स लिखे हैं। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 क्यूब इज इक्वल 27। इस तरह मैंने 10 तक, 10 क्यूब इज इक्वल टू 1, इस तरह 1 से लेके 10 तक की क्यूब की वैल्यूज हमने यहाँ पर रखी है, बिकॉज हम यहाँ पर यूनिट डिजिट का जो गेम है वो समझेंगे, क्योंकि उसके बिना हम इस ट्रिक का यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और आंसर का यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड होगा। क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं। तो आप जरा गौर करिए कि 1 का क्यूब करने पे कितना आ रहा है 1, 2 का क्यूब करने पर कितना आ रहा है 8। इसका मतलब जो यूनिट डिजिट होंगे वो इनमें से होंगे। किसमें से? यूनिट डिजिट या तो 1 होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर जो होता है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 3, 2, 9। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि इनमें से वो डिजिट होगा तो ही वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। अब यहाँ पर गौर करिए कि जो क्वेश्चन के यूनिट डिजिट है, देखो आप यहाँ पर देखो 1 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट भी कितना निकल के आएगा 1। भाई कोई भी नंबर हो उसका जो क्यूब जो भी यूनिट डिजिट होगा क्यूब करने पे वो किसके इक्वल होगा, उसके यूनिट डिजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यूब करने पे जो नंबर आएगा उसके, और वो इनमें बेसिक से ही आएंगे। क्लियर? यानी 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 ये सब क्या है, ये यूनिट डिजिट्स हैं। क्लियर? तो चलिए अब देखो ध्यान से, 1 के क्यूब में यूनिट डिजिट कितना है 1, और सेम वाले देख लेते हैं 3 के क्यूब में 27, 4 के क्यूब में 64, यूनिट डिजिट कितना है 4, 5 में 5 आ रहा है, 6 में 6 आ रहा है, और 9 में 9 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो इक्वल हैं जिनके, यानी कि जिनका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट भी वही बन रहा है, वो मैंने एक तरफ लिख लिए हैं। कौन कौन से? 1, 4, 5, 6, 9। यानी कि क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट ये सब होगा तो उनके आंसर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, वो भी सेम होगा। बात आ गई समझ में? क्या है, क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा वही आंसर का यूनिट डिजिट होगा, लेकिन कब? जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 हो। समझ में आ गई बात? जैसा कि ऐसा मैंने स्क्वायर वाली ट्रिक में भी आपको बताया था, स्क्वायर रूट फाइंड करने की जो ट्रिक थी उसमें भी हमने यूनिट डिजिट के बारे में कंसेप्ट बताया था कि उसमें भी यूनिट डिजिट का कितना बड़ा रोल है। क्लियर? अब बात करते हैं जिनमें, अब यहां पर देखो 2 के क्यूब 2 है, अगर क्वेश्चन का क्यूब, अगर क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट 2 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा 8, बिकॉज 2 का क्यूब करने पर कितना आता है 8 आता है, 2 का क्यूब करने पर कितना आता है 8। तो और 8 का कितना होगा 2, क्योंकि 8 का क्यूब कितना बना रहा है 5, 1, 2। देखो 8 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट कितना है 2, तो यहां पर अगर 2 है, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा 8, तो 2 का 8 और 8 का 2। इसी तरह से 3 का 7 और 7 के लिए 3। बात आ गई समझ में? ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है। आंसर आपको यहीं से मिलने वाले हैं। आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप यूनिट डिजिट के लिए टेबल यूज कर सकते हैं। जब आपको समझ में आने लग जाएगा तो आप इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए इसको समझने के लिए बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, क्यूब रूट ऑफ 21592 952 21952। क्लियर? तो 21952 को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका मेथड देखो, आपको सबसे पहले तो यूनिट डिजिट देखना है 2, देख लिया यूनिट डिजिट। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, चेक यूनिट डिजिट। जैसे ही आपने यूनिट डिजिट चेक किया, इसके बाद क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना है 2, तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना है 2, तो आंसर का कितना होगा 8 होगा। समझ में आ गई बात? तो ये आ गया यहां पर 8। अब आपको लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उनको स्किप कर देना है, स्किप लास्ट 3 डिजिट।
भूल जाओ इन सबको। क्लियर। अब क्या बचा आगे 21, इस पे फोकस करना है अपने को, फोकस ऑन रिमेनिंग नंबर। तो ये रिमेनिंग नंबर जो है, ये 21 किन किन परफेक्ट क्यूब नंबर में से के बिटवीन में आ रहा है। तो ये आ रहा है 21 8 और 27 के बिटवीन में, ये आ रहा है 21। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गई बात। ये 21 कहां पर फॉल कर रहा है, बिटवीन 8 एंड 27। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट है, जो स्मॉलर है, कौन है स्मॉलर, 8। परफेक्ट क्यूब नंबर 8 है, ठीक है। 8 का यूनिट डिजिट कितना आंसर का, 2। समझना, पहले बिटवीन लेंगे, बिटवीननेस देखेंगे, तीसरा स्टेप होगा क्या, बिटवीननेस, ठीक है। तो बिटवीन, जिन दोनों के बिटवीन में आ रहा है, बिटवीन 2, ठीक है, इन 2, दो जो नंबर होंगे परफेक्ट क्यूब उन दोनों के बीच में आ रहा है। और अगला जो स्टेप होगा वो सिंपल सा क्या होगा, आपको स्मॉलर वाला परफेक्ट क्यूब है उसका आंसर का आंसर लेना है आपको, ठीक है। चूज स्मॉलर, स्मॉलर का जो यूनिट डिजिट, स्मॉलर किसका क्यूब रूट है, अच्छा देखो स्मॉलर जो है वो किसका क्यूब करने पे बन रहा है, 2 का क्यूब। समझ रहे हो बात को। 21 किस किस के बीच में था, 8 और 27 के बीच में, ठीक है। अब 8 जो है किसका क्यूब है, 2 का, तो ये 2 ले लेंगे, ये 2 ले लेंगे और ये 2 आ गया आंसर। सो 28 इज अ फाइनल आंसर। आई होप आपको ये बहुत इजी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि 21 जो है वो किस किस के बीच में था, वो बीच में था 2 के क्यूब के बीच में और 3 के क्यूब के बीच में। तो आपको छोटा वाला लेना है, सिर्फ आपको 2 और 8। नहीं आया समझ में, एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 74088, ये एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना है 8, तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा 2। समझ में आ गई बात, ये आ गया 2। अब 3 डिजिट को भूल जाओ, स्किप कर दो, बाकी क्या बचा 74। चेक करो 74 किन दोनों के बिटवीन में है, 74 यहां से इन दोनों के बिटवीन में है, ये यहां पर 74। इसका मतलब 74 किसका, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, इन दोनों बीच में। तो मैंने आपको क्या बताया, स्मॉलर वाला लेना है जो आंसर का यूनिट डिजिट है, तो ये आ गया 42 इसका फाइनल आंसर, है ना। देखो मजेदार ट्रिक आ रहा है समझ में, ठीक है। इस तरह से आप इसको एज अ गेम आप इसको 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कितना बड़ा नंबर है, हमने इजीली उसको सॉल्व कर लिया। बट शर्त ये है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 148877, ये नंबर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट देखो 7 है, 7 का जो है आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा 3, कितना होगा 3, यहां पर आ गया। 3 डिजिट भूल जाओ। अब क्या है 148, जरा चेक करो 148 किन दोनों के बीच में फॉल कर रहा है, इन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब 148 इज बिटवीन, ये आ गया 5 क्यूब एंड 6 क्यूब, ऊपर वाला लेना है, इसका मतलब 5, तो 53 इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये ट्रिक, आई होप कि आपको बहुत मजेदार लगी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग एज लाइक अ गेम। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन करने लगेंगे, आप खुद करके देखिएगा। और कई जो क्यूब रूट नंबर हैं उनको लेके आप परफेक्ट क्यूब, इनके जो रूट की वैल्यू है वो फाइंड कीजिएगा। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा आपको जब आप इसको एक गेम की तरह विद इन 10 सेकेंड्स आप इसे करेंगे। क्लियर। चलिए आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं ये मानता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिस जरूर करेंगे इसकी। और प्रैक्टिस के बाद हमें रिप्लाई जरूर कीजिएगा कि आपको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। पेज को लाइक, मोशन फाउंडेशन का जो पेज है उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।